नमस्ते और ग्रह दर्शन की हमारी यात्रा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम ज्योतिष में 108 ग्रहों की स्थितियों को समझ रहे हैं और आज की हमारी खोज यकीनन बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आज हम ज्योतिष की एक ऐसी स्थिति पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारी आय, हमारे सोशल सर्कल, हमारी महत्वाकांक्षाओं और हाँ, हमारी इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 11वें भाव में चंद्रमा की, जिसे लाभ भाव भी कहते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानेंगे? सबसे पहले इस भाव को समझेंगे, फिर इसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर नजर डालेंगे, देखेंगे कि ये हमारे मन पर कैसे असर डालता है और आखिर में हम इसके आध्यात्मिक पक्ष और कुछ उपायों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज्योतिष का ये 11वां भाव आखिर ये है क्या और क्यों ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, ज्योतिष में 11वां भाव हमारे जीवन के कई बहुत ही जरूरी हिस्सों को कंट्रोल करता है। ये भाव है हमारे लाभ का, हमारे मुनाफे का, हमारे बड़े भाई बहनों के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे, ये भी यहीं से देखा जाता है। ये हमारे सोशल नेटवर्क, हमारे दोस्त और वो बड़े बड़े संगठन जिनसे हम जुड़ते हैं, उनको भी दिखाता है। और सबसे बढ़कर ये हमारे लंबे समय के लक्ष्यों और हमारी जो सबसे गहरी इच्छाएं हैं, उनके पूरा होने का भाव है। आप इसे एक तरह से कर्म का बाजार समझ सकते हैं। ये वो जगह है जहां हमारी सारी मेहनत का, हमारे सारे प्रयासों का फल मिलता है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का नतीजा लाभ या हानि के रूप में यहीं आकर सामने खड़ा हो जाता है। अब जरा सोचिए, लाभ, महत्वाकांक्षा और कर्म फल के इसी भाव में अगर हम भावनाओं और हमारे मन के कारक यानी चंद्रमा को रख दें तो क्या होगा? नतीजा बहुत गहरा होता है। भावनाएं जो हैं वो सीधे सीधे इच्छाओं से जाके मिल जाती हैं। मतलब मन की हर लहर, हर उतार चढ़ाव अब सीधे व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं और उसके लक्ष्यों की तरफ बहने लगती है। जब चंद्रमा 11वें भाव में होता है ना, तो मन अपने लक्ष्यों और समाज में स्वीकृति पाने की चाह से बहुत गहराई से जुड़ जाता है। ऐसे लोग सामाजिक तौर पर बहुत एक्टिव होते हैं और अपनी दोस्ती में इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि इनकी जो इनकम है वो भी चंद्रमा के घटने बढ़ने की तरह ही ऊपर नीचे होती रह सकती है। कभी पूर्णिमा की तरह भरपूर तो कभी अमावस्या की तरह कम। ये लोग ज्यादातर पब्लिक डीलिंग, नेटवर्किंग या लोगों पर अपने प्रभाव के जरिए ही कमाते हैं और इनकी असली खुशी वो इस बात पर टिकी होती है कि इनकी इच्छाएं पूरी हो भी रही हैं या नहीं। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर ग्रह स्थिति के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक चुनौतीपूर्ण। तो चलिए अब इस स्थिति की दोहरी प्रकृति को समझते हैं। इसके सकारात्मक गुण क्या हैं और कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। एक तरफ तो ये लोग बहुत मजबूत सोशल कनेक्शन बनाते हैं और अपने दोस्तों के बीच काफी पॉपुलर होते हैं। ये ग्रुप साइकोलॉजी को नेचुरली समझते हैं, जिससे उन्हें लोगों से जुड़े कामों में काफी फायदा भी होता है। पर दूसरी तरफ चंद्रमा की चंचल प्रकृति के कारण कुछ चुनौतियां भी हैं। दोस्त तो बहुत सपोर्टिव होते हैं, लेकिन उन पर इमोशनल डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है। इनकम आती है पर उसमें भी स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है। और अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो यही दोस्त कभी-कभी निराश भी कर सकते हैं और इच्छाएं इतनी तेजी से बदलती हैं कि किसी एक लक्ष्य पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझते हैं कि ये स्थिति किसी व्यक्ति के मन को और उसकी किस्मत को आखिर किस तरह से आकार देती है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो 11वें भाव में बैठा चंद्रमा एक बहुत ही गहरी इच्छा पैदा करता है और वो है अपनेपन की इच्छा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग की। जब उन्हें किसी ग्रुप में अपनाया जाता है, स्वीकार किया जाता है, तो वे भावनात्मक रूप से बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। ये उनकी मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। और उनके जो सपने हैं वो सिर्फ दिमागी नहीं होते, वो अपने सपनों से इमोशनली बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। वे अक्सर अपनी उपलब्धियों और सामाजिक पहचान के जरिए बाहरी दुनिया से एक तरह का वैलिडेशन चाहते हैं, एक तरह की पुष्टि चाहते हैं। इसीलिए उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक होता है दूसरों पर निर्भरता कम करके भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होना सीखना। तो इनके जीवन में कुछ चीज़ें बार बार सामने आती हैं। ये ज़्यादातर अपनी नेटवर्किंग के दम पर ही लाभ कमाते हैं। अपने बड़े भाई बहनों से इनका एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव होता है। सोशल पॉपुलैरिटी और पैसों का उतार चढ़ाव, ये सब इनकी जिंदगी का हिस्सा होता है। लोग इनकी सफलता में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और अक्सर ये देखा गया है कि शादी के बाद या एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलने से इनके भाग्य में और भी ज्यादा वृद्धि होती है।
तो फिर सवाल ये उठता है कि इस भावनात्मक उतार चढ़ाव और बाहरी दुनिया पर निर्भरता के बीच में एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। चलिए अब ये देखते हैं कि स्थिति में कौन से आध्यात्मिक सबक छिपे हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं। लाभ भाव में चंद्रमा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पाठ है अंतहीन इच्छाओं से डिटैचमेंट सीखना। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है कि सच्चा लाभ सिर्फ धन या संपत्ति को इकट्ठा करना नहीं है, ये तो संतोष है, कंटेंटमेंट है। जब ये लोग अपनी भावनाओं को स्थिर करना सीख जाते हैं और अपने लक्ष्यों को किसी बड़े मकसद से जोड़ लेते हैं तो उनका लाभ भी स्थिर होने लगता है। तब वे सिर्फ लोगों से तारीफ पाने की दौड़ से बाहर निकलकर समाज पर एक पॉजिटिव असर डालने की ओर बढ़ते हैं। और अगर इस ऊर्जा को संतुलित करने की जरूरत महसूस हो तो कुछ आसान से उपाय बहुत मदद कर सकते हैं। पहला, चंद्रमा को शांत करने के लिए सोमवार को ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा, कभी भी इमोशनल होकर कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला न लें। तीसरा, अपने दोस्तों को बहुत सोच समझ कर चुनें क्योंकि उनकी एनर्जी आपको बहुत प्रभावित करती है। चौथा, मन की बेचैन इच्छाओं को शांत करने के लिए हर दिन आभार व्यक्त करने की आदत डालें। और पांचवां, चंद्रमा से जुड़ी सफेद चीजों जैसे दूध या चावल का सोमवार को दान करें। तो ठीक है, इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम आखिर में क्या कह सकते हैं? इसका सार क्या है? 11वें भाव का चंद्रमा असल में आपके सपनों और आपके सामाजिक रिश्तों में एक गहरा भावनात्मक निवेश लेके आता है। ये आपके मन को सीधे आपकी महत्वाकांक्षाओं और आपकी दोस्ती से जोड़ देता है। और जब ये ऊर्जा संतुलित हो जाती है तो ऐसे लोग अपनी हमदर्दी, अपनी नेटवर्किंग की कला और किसी भी माहौल में ढल जाने की अपनी क्षमता के दम पर बड़े आराम से लाभ को अपनी ओर खींचते हैं। वो एक तरह से लोगों को जोड़ने वाले चुंबक बन जाते हैं। अगर आपको 11वें भाव में चंद्रमा का ये विश्लेषण जानकारी भरा और मददगार लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो हमें कमेंट्स में बताएं और भविष्य में ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।